startup idea we have is a restaurant, Sindhi dedicated cultural restaurant in Islamabad. आप इधर इस्लामाबाद या रावलपिंडी में जाते हैं कहीं भी, आपने ये कब सोचा है कि इधर एक सिंधी रेस्टोरेंट क्यों नहीं? क्योंकि हमारे पास क्वेटा टी और कराची के अलावा बलोच सज्जी और डिफरेंट टाइप्स के कल्चरली डेडिकेटेड रेस्टोरेंट्स हैं, बट नॉट अ सिंधी वन. तो इसलिए as a Sindhi, we do crave our food from home, but we cannot get it in Islamabad and Rawalpindi. इसलिए हमने सोचा है कि इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी में कोई ऐसा डेडिकेटेड रेस्टोरेंट हो जो क्योंकि इधर बहुत हॉस्टलाइट्स भी हैं इन इस्लामाबाद और there are 21,000 families in Islamabad, and according to a survey of 500 people, 80% of them do crave their food from homes. So the dishes we are going to, the menu would be considered of Sindhi biryani and a bunch of other things. बुस्तरी मतलब वेजिटेरियन एंड उसके बहुत सारे रस्म हैं. तो गोल यही है कि कुछ ऐसा रेस्टोरेंट हो जो टारगेट करे सिंधी पीपल एंड दोज पीपल हु आर वेजिटेरियन, क्योंकि सिंध के अकॉर्डिंग टू सिंधी कल्चर उसमें बहुत सारी डिशेज हैं जो वेजिटेरियन एंड और बहुत यूनिक भी होती हैं, डिलीशियस. और लॉन्ग टर्म में जो हमारे गोल्स हैं उसमें एक्सपेंडिचर टू द होल कंट्री, कराची, इस्लामाबाद एंड लाहौर, क्योंकि कहीं पे भी एक स्पेसिफिक सिंधी रेस्टोरेंट नहीं है. नेक्स्ट स्लाइड. तो प्राइमरी टारगेट यही होगा हमारा कि इस्लामाबाद में जो फैमिलीज हैं, स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा है और मार्केट गैप है, हमको इस पर फिल करना है, तो उसकी वजह से. Secondary target would be the vegetarian people, and focus would be creating an affordable dishes for. So मार्केट को हम पीपल को एंगेज ऐसे करेंगे, कल्चरल एंगेजमेंट होगी. मंथली या वीकली हम म्यूजिकल नाइट्स भी अरेंज कर सकते हैं. जो सिंधी आर्टिस्ट हैं उनको उनके साथ कोलैबोरेट भी कर सकते हैं, और कम्युनिटी पार्टनरशिप, कुकिंग क्लासेस एंड जैसे अजरक और टोपी होता है उसकी जो रेस्टोरेंट का सारा थीम उसके बेसिस पे हो. लोकेशन हम ये चूज करना चाहते हैं जो प्राइम लोकेशन हो, वेयर वी कुड टारगेट स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज. Or the F10 would be a good choice. Okay, let's come to some slides in that. So मार्सी रिसर्च के मुताबिक हमारे पास 25 बिलियन की जो वैल्यूशन है फूड इंडस्ट्री को पाकिस्तान की, ये 2024 की डेटा है, और ये 3.5% से ग्रो कर रही है. और दूसरी बात, इस्लामाबाद का अगर है, हम स्पेसिफिकली देखें ओनली डाइनिंग हमने जो इस फोकस किया है, तो उसमें 8.2 बिलियन की जो है वैल्यूशन है. और ये सब चीजें क्यों बढ़ रही है? क्योंकि 12% से टूरिस्ट जो रेशियो है वो भी बढ़ रहा है, और 50,000 प्लस स्टूडेंट जो ज़ेर तैलीम है इस्लामाबाद में. तो इन सब को देखते हुए हमें लगता है कि ये हमारी जो है बेस्ट आइडिया हो सकता है. और कंपनी वीएन और मिशन, सो बेसिकली हमने ये सोचा कि हम सिर्फ एक, वी आर नॉट जस्ट अ रेस्टोरेंट, वी आर कल्चरल मूवमेंट. वी जस्ट प्रोवाइड दिस विद we discuss with your dining experience. I mean, so ये हमारा VN होगा. और कॉम्पिटिटिव एनालिसिस ऐसा हमारे कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया देयर आर इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर, जैसे पंजाब गिल हो गया, बलोची सदी हो गया और कराची किचन हो गया. बट डायरेक्ट कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो हमारे पास एक स्वीट स्पॉट है जहाँ पे हम ये रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हैं और मार्केट जो गैप है उसको फिलअप कर सकते हैं. मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो हम मार्केट बेसिकली हमने जो टाइमिंग रखी है वो 800 से 1200 तक स्टूडेंट के लिए. बीइंग ए स्टूडेंट वी अंडरस्टैंड देयर कंडीशन एंड वी ऑफर देम स्टूडेंट कोम्बोस फॉर 600 ओनली. और जो प्रमोशन हमारा होगा वो एज यूजुअली इंस्टाग्राम, फेसबुक इस तरीके से होगा. लेकिन और दूसरा जो हमारा मेन प्रमोशन होगा वो कल्चरल इवेंट्स जो बेसिकली कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी या फिर लोक वर्षा में होते हैं,
उनमें हम कोशिश करेंगे कि अपने स्टॉल्स लगाएं, उनको फ्री टेस्ट ऑफर करें ताकि हमारा जो रेस्टोरेंट है वो प्रमोट हो सके। ओके, सो ऑपरेशन में हमने ये देखा है कि हमने सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करनी है, हमने इको पार्क को यूज करना है टू रिड्यूस वेस्ट, और हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम कि हम डायरेक्ट कोलैबोरेट करें फार्मर से, जो कि हम बल्क क्वांटिटी में जो भी चीजें ले वो 20% डिस्काउंट में लें ताकि हम यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। ओके, सो कोई फाइनेंशियल ओवरव्यू, बेसिकली हमने जो एक बनाया है, स्टार्टअप कॉस्ट 1.55 बिलियन हमें चाहिए, उसमें हमने किचन के लिए 7,50,000 रखा है और इंटीरियर डिजाइन के लिए, जो कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, एक कल्चरल थीम देना किसी रेस्टोरेंट को, दैट वुड बी 3 लाख, और मंथली फिक्स्ड कॉस्ट 4,50,000 हमने रखी है। फॉर द ब्रेक इवन के लिए हमने 90 मील्स पर डे, हमें लगता है ये हम आसानी कर सकते हैं अगर हम इसी पैटर्न पे चले, और अगर हमने 570 प्लस अगर मील मंथली अगर हम सेल करें तो हम ब्रेक इवन पे पहुंच सकते हैं। और पे बैक जो हमारा पीरियड होगा वो 28 मंथ्स का होगा। उसके बाद जो हमें 1.2 मिलियन का हमने एस्टिमेटेड प्रॉफिट रखा है, उसके बाद हमें जो प्योर प्रॉफिट होगा। सो या that was our restaurant. Okay, अगर हम जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमने एक जो भी हमारे पास आए वो सिर्फ एक रेस्टोरेंट की डिशेस एंजॉय ना करे, बल्कि उसके साथ वो कल्चरल वाइब भी कैरी करे। तो हमें अपने कल्चर को भी प्रमोट करना है, उसके साथ साथ जो सिंध की डिशेस यहाँ पे नहीं मिल रही है उसको भी लोगों में इंट्रोड्यूस कराना है, ताकि जो भी लोग हमारी जो एक रिसर्च के मुताबिक हमने काफी सारे कायद यूनिवर्सिटी में जैसे कि काफी सारे सिंधी स्टूडेंट आए, तो वहां पे जब हम गए थे तो काफी हमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला दे टू के फॉर द होम डिशेस, क्योंकि हमने पूरा सेमेस्टर यहाँ पे गुजारना होता है, तो ऐसी क्रेविंग होती है। लेकिन सिर्फ सिंधी स्टूडेंट नहीं बल्कि बहुत सारे और भी लोग हैं, टूरिस्ट है, वो जरूर इस चीज को करेंगे। थैंक यू। Why don't एक घर में किचन बना के फूड पांडा पे होम किचन रजिस्टर करके स्टार्ट करते? यस सर, बट एज अ रेस्टोरेंट उसमें हम जो थीम करेंगे और उसकी मार्केटिंग जो होगी उससे ज्यादा हम वाइड रेंज बट जस्ट फॉर द स्टार्ट जस्ट वेटिंग के रेस्टोरेंट ओपन होगा तभी मैंने करना है, स्टार्ट करो मार्केट तो अंडरस्टैंड। यस सर, लेकिन जैसे कि हमारा जो मेन थीम है वो कल्चर को प्रमोट करना है, तो हमें लगता है कि जो एक रेस्टोरेंट होगा वो एक कल्चरल ज्यादा थीम, मोर देन कल्चरल टेस्ट इज योर यूएसपी। यस सर, टेस्ट क्योंकि शेफ्स वगैरह तो हम सिंधी जो ठीक है स्टार्ट इट्स ठीक, आप कल भी स्टार्ट ले सकते हो, रजिस्टर योर रेस्टोरेंट ऑन दी फूड पांडा होम किचन, स्टार्ट एज इन दी रेस्टोरेंट। बेसिकली यस सर, वी आर आल्सो थिंकिंग टू स्टार्ट दिस एज सून एज पॉसिबल। बच्चे जिस लिहाज से आपने इसको पहले पोजीशन की है, लग रहा था मिडिल एंड अपर क्लास को आप टारगेट कर रहे हैं। जो रेट आपके हैं वो तो स्टूडेंट बिरयानी बेच रहे हैं, आप इस साइड हैं 600, तो अगर आपने 600 नहीं, इसको आप देखें, अगर आपने 3 रेस्टोरेंट इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी है और आप रेट ये रख रहे हैं तो वो आपकी प्रॉपर पोजीशन नहीं होगी, आपका इमेज क्लियर नहीं होगा। आप जब थीम का दे रहे हैं तो थीम अपर क्लास को आप टारगेट करें और मिडिल क्लास एंड एलीट क्लास को टारगेट करें। ये जो करना चाह रहे हैं सर का बहुत अच्छा आइडिया, घर से पहले पहले इसको ट्राई तो करें, फूड्स पार्लर के थ्रू उसके डिलीवरी तो दें। थीम वाले के फिर आपको रेट और मेन्यू भी चेंज करना पड़ेगा, रेट भी कम्युनिटी बनाई पहले कि आपको पता हो कि इतने कस्टमर्स आएंगे, वो कैसे बनेंगे जब आप करके पहले कम्युनिटी बना देंगे। का आपका रेशो कम हो जाएगा क्योंकि आप बिल्कुल एक नया तजर्बा करने जा रहे हैं। और देखिए हम फैंटासाइज करते हैं गिलगित को, और इसी तरीके से बाकी जो हमारी फेमस डिशेज हैं वो हमने इसका पहली दफा सुना है। लोग आएंगे, देखेंगे, सोचेंगे 1000 दफा। तो पहले आप जरा इसको इसी तरीके से जो सजेशन दी है बिल्कुल परफेक्ट है। छोटे से बजट से आप स्टार्ट कर सकते हैं और आपको हाइप अच्छी मिल सकती है, लोग अच्छे रिव्यूज देंगे, वो आपके लिए मूव करना आसान होगा। Exactly. चलिए, थैंक यू वेरी मच।